पड़ा। आप सब जानते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा पाठशालाएं और सबसे ज़्यादा कर्मचारी हैं, और उसके बावजूद पिछले एक वर्ष से हम लगातार सरकार के पास सुझाव लेकर के जा रहे हैं कि जी आप ये सुझाव है, इस पर अमल करें ताकि शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हो सके और हमारा प्रदेश जो है वो अग्रणी राज्यों में गिना जाए। लेकिन बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि बार बार हमारी बात बैठक में मान लिए जाने पर भी उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, कोई उस पर कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। बहुत सारे उदाहरण ऐसे, अगर एक एक करके हम उदाहरण उसके समक्ष रखें तो सबसे पहले आप देखें कि एक वर्ष पहले प्रारंभिक पाठशालाओं की जो खेल प्रतियोगिता थी वो समाप्त कर दी गई। हमने बार बार आग्रह किया कि जब तक प्राइमरी के बच्चे नहीं खेलेंगे तब तक ऊपर के जो बच्चे हैं उनको हम खेलने के लिए सोच नहीं सकते कि वो कहीं अच्छे स्थान पर पहुंचेंगे और जाएंगे। इसके साथ साथ एक बार नहीं अनेक बार विभाग ने ये कहा कि आप अपनी राय दें, अपनी प्रपोजल दें और हम उसको सरकार को भेजेंगे और उसके ऊपर जो है वो अमल किया जाएगा। लेकिन हुआ ये कि हमने सुझाव भी दिए, डायरेक्टर लेवल से प्रपोजल भी भेजी गई, सेक्रेटरी और मंत्री महोदय से बैठक भी हुई, लेकिन नतीजा जो है वो निराशाजनक गिरा। और अब आज की स्थिति ये है कि हम 9 दिनों से क्रमिक अनशन हमारा निदेशालय के समक्ष चल रहा है। आप जानते हैं कि 26 तारीख को एक विशाल धरना हमने चौड़ा मैदान में दिया, और सरकार की तानाशाही देखें तो उस धरने की परमिशन के लिए हमने 26 तारीख से पहले 10 दिन पहले 16 तारीख को परमिशन के लिए पत्र प्रेषित किया, लेकिन जानबूझ करके 10 दिनों तक हमें परमिशन नहीं दी गई और हमें मजबूरन जो है वो धरना बिना परमिशन के वहाँ पर देना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद हमने किसी प्रकार के नियम का कोई उल्लंघन नहीं किया, किसी प्रकार की कोई परिपाटी तोड़ी नहीं, किसी प्रकार की सरकारी जो संपत्ति थी उसको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होने दिया। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी थी और हमने उसको बखूबी निभाया भी। लेकिन उसके विपरीत हुआ क्या कि सरकार ने लगभग 900 शिक्षकों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी, जो कि मुझे लगता है कि इतिहास में पहली बार हुआ होगा। आज तक किसी भी प्रदेश में एक साथ 900 कर्मचारियों के खिलाफ कोई FIR हुई नहीं होगी। और उसके बावजूद क्या हुआ कि 25 तारीख की शाम को एक नोटिस सर्व करके 5:30 बजे डिप्टी डायरेक्टर के माध्यम से BOs तक फटाफट मैसेज करके कि किसी की छुट्टी ना सेंक्शन की जाए, किसी को अगर कर दी है तो उसको कैंसिल कर दिया जाए। इतना तानाशाह रवैया जब हमने देखा, और ये लग रहा था कि अध्यापकों की संख्या धरने में कम होगी, जिसके लिए प्रयास किया गया। लेकिन जो शिक्षक समाज में काम करता है, गांव के दूर दराज क्षेत्रों में काम करता है, उसके साथ गांव का बच्चा जुड़ा होता है, अभिभावक जुड़े होते हैं, SMC के लोग जुड़े होते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हमारा संघर्ष चल रहा है, लेकिन जो हमारे अभिभावक के बच्चों के SMC के लोग हैं वो फ़ोन करके रोज़ तंग कर रहे हैं कि जी अगला धरना आप कब दे रहे हैं, हम पूरे के पूरे अभिभावक जो आपके साथ धरने में आने को तैयार है। बहुत सारे संगठन जिनके रोज़ के रोज़ फ़ोन आ रहे हैं, चिट्ठियों पे चिट्ठियाँ उनकी आ रही है कि आप बिल्कुल आगे बढ़ो, आपने बड़ा बढ़िया कदम उठाया है, ये तो आपने हिम्मत करी, लेकिन हालत हमारी भी यही है। सभी कर्मचारी ये कह रहे हैं कि दम घुट रहा है, अब जो है वो नौकरी करने का समय रहा नहीं। लेकिन यह है कि पहल कोई करता नहीं है। तो हम सब आपके साथ हैं। तो कहने का मतलब है कि प्राइमरी के जो अध्यापक है वो इतने कमज़ोर नहीं है, उनको इतना कमज़ोर ना समझा जाए कि वो बिल्कुल भी, अगर उनको थोड़ा डरा धमका दिया जाएगा या 4 लोगों को पहले दिन सस्पेंड करके 4 लोगों को तीसरे दिन और सस्पेंड कर दिया जाएगा तो वो मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। उनमें से प्राइमरी शिक्षक नहीं है। आप जानते हैं कि शिक्षक समाज का निर्माता होता है, समाज का निर्माण करने वाला होता है। आप मीडिया के बंधु, आप सभी जानते हैं, आपने भी मुझे लगता है कि कोई ऐसा आंदोलन आज तक देखा नहीं होगा, ऐसा धरना देखा नहीं होगा जिसमें इतने सारे लोग होने के बावजूद कोई भी नियम कहीं पर उल्लंघन ना किया गया हो। पूरे का पूरा मीडिया वहाँ पर था, न्यूज़ चैनल में लाइव समाचार आ रहे थे कि वहाँ पर जो है कोई भी इस तरह की तोड़ फोड़ नहीं की गई, कोई वाहन नहीं रोके गए, कोई ट्रैफिक नहीं रुका। लेकिन उसके बावजूद भी शिक्षकों के खिलाफ जो है वो FIR दर्ज कर दी गई, सस्पेंशन हुई। सस्पेंशन में भी इतनी अफरा तफरी, सरकार, इतना टेरर का माहौल है कर्मचारियों में, नीचे तक अधिकारियों में। मुझे नहीं लगता कि क्या हड़बड़ाहट में सारे काम हो रहे हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे साथियों को निलंबित कर दिया गया जो कि उस दिन घर में, किसी के घर में शादी थी, किसी के घर में कोई गृह प्रवेश था, वो शिमला थे ही नहीं,
वो अपने घर में किसी छुट्टी लेकर के बैठे हुए थे अपने निजी काम से, उनको भी निलंबित कर दिया गया। तो हैरानी कि आपने परसों एक चिट्ठी देखी होगी, उसमें डायरेक्टरेट का नाम गलत, डेट 30 जनवरी 2025। मतलब इतनी अफरा तफरी है, इतना प्रेशर है ऊपर से कि वो हर कुछ कर रहे हैं बेचारे। संडे को भी ऑफिस में बैठ रहे हैं, हम उनके सामने वहाँ धरना दे रहे हैं, हम वहाँ पर अनशन में बैठे हैं। हम देखते हैं कि छुट्टी के दिन भी दफ्तर में है, रात को 11-11 बजे तक वो लोग काम कर रहे हैं दफ्तर में। और हम उनसे और सरकार से एक प्रश्न ये भी करना चाहेंगे कि जो कर्मचारियों के लंबित पड़े मामले हैं उनके विभागों में, अगर उसके लिए कभी आपने आधा घंटा बढ़ा दिया होता इन अधिकारियों और कर्मचारियों का कि आप 5 के बजाय 5:30 बजे तक बैठें, लेकिन जो कर्मचारियों के लंबित मामले हैं उनको निपटा दें, तो शायद सरकार का आज गुणगान पूरा प्रदेश कर रहा होता। लेकिन दुख की बात यह है कि सिर्फ इसी के लिए बाकी एक हफ्ते से कोई काम नहीं हो रहा वहाँ पर। इनकी वीडियो चेक करो, कौन कौन उस धरने में थे, किसको सस्पेंड करना है, किसको निलंबित करना है, ये बड़ा दुख का विषय है। और एक बार नहीं, हमने बार बार शिक्षा मंत्री महोदय और सचिव महोदय के पास अपनी गुहार लगाई है, अपनी बात रखी है, और हमें उनको सुझाव दिया है कि आप इस पर थोड़ा गहनता से विचार करें कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं, इसमें गलत क्या है। जो गलत लगता है आपको उसको हटा दें, और जो ठीक लगता है उसको इम्प्लीमेंट करें, उस पर अमल करें। लेकिन हमें लगता है कि भाई वो हमारी जो बात है वहाँ तो सुनी जाती थी। हम ऐसा नहीं कह रहे कि वहाँ हमारी बात नहीं मानेगी, चाहे बैठक सचिव महोदय के साथ हुई हो, चाहे मंत्री महोदय के साथ हुई हो। लेकिन आज तो हमारा एक ही मकसद है, अब हम केवल मात्र मुख्यमंत्री महोदय से बात करना चाहते हैं। हमने उनसे बातचीत के लिए समय मांगा है, और हम चाहते हैं कि वो हमें बातचीत के लिए बुलाएं, और हम आश्वस्त हैं कि वो हमारी बातचीत अगर सुनेंगे तो उसको समझेंगे। हमें नहीं लगता जितनी बातचीत हमने मंत्री महोदय तक पहुंचाई कि वो वहाँ से आगे निकली हो। एक उसका हमारे पास उदाहरण है कि पिछली बार हम एक बार मुख्यमंत्री से मिले, वो मुद्दा था टूर्नामेंट का, जिसको लेकर के हमने ये कहा कि जी आप ये बताएं कि ये टूर्नामेंट बंद करना कहाँ तक ठीक है। एक तरफ आप बोलते हैं कि खेल खेल में खेलो, खेल खेल में बच्चों को खिलाओ, और दूसरा आप ये बोलते हैं कि भाई 1 से 5वीं तक तो बच्चे को खिलाना ही नहीं, 6ठी में जब जाएगा वो तब जाके उसकी अंडर 14 में उसके खेल शुरू किए जाएंगे। तो मुख्यमंत्री महोदय ने ये कहा था कि क्या ऐसा नहीं उसका क्लब कर दिया जाए। तो मैंने कहा जी क्लब कैसे होंगे, हो नहीं सकते, इनके नॉर्म्स लगे, रूल्स लगे। और उन्होंने एकदम बात को पकड़ा, एकदम बात को समझा, और वहीं आदेश किए थे कि भाई नवंबर का महीना हो गया और समय ज़्यादा हो गया, ठंड का मौसम है, छोटे बच्चे हैं, पर ब्लॉक लेवल की टूर्नामेंट करवा दो। साथ में ये कहा था कि मुझे कहा था कि अगली बार के लिए आप बढ़िया सी प्रपोजल बना के मंत्री जी को दे देना, ताकि अगली बार की जो टूर्नामेंट है वो हम शुरू से ठीक ढंग से शुरू कर सके। और हुआ क्या कि हमने प्रपोजल बना के निदेशालय में दी। निदेशक महोदय के हम आभारी है कि उन्होंने दूसरे दिन ही वो प्रपोजल बना के सेक्रेटरी को भेज दी, और वहां से मंत्री जी से डिस्कस हुई होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मुख्यमंत्री के दरवाजे से अंदर तक वो प्रपोजल गई है। अगर वो गई होती तो जरूर उस पर कोई ना कोई अमल हुआ होता। और हम आश्वस्त है कि भाई मुख्यमंत्री महोदय, हमारा जो 24 पन्नों का 24 सूत्रीय डिमांड चार्टर है, उसमें जितनी बातें लिखी गई है, मुझे नहीं लगता कि कोई एक भी बात गलत होगी। अगर कोई ध्यान से देखे, गलत तो उन्होंने भी नहीं कही जिन्होंने उसके ऊपर अमल भी नहीं किया। उन्होंने भी ये कहा कि बिल्कुल ठीक है आपकी डिमांड, बिल्कुल जायज़ है, लेकिन उन्होंने अमल करना उसके ऊपर उचित नहीं समझा। तो आज कर्मचारियों का इतना बड़ा जो ग्रुप है वो बिल्कुल नाराज है, और बड़ा रोष है कर्मचारियों में। हिमाचल प्रदेश के जो कर्मचारी है, इसके साथ साथ पाठशालाओं में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, और इसका मुख्यमंत्री संज्ञान ले, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि मुख्यमंत्री एक कर्मचारी के पुत्र है, और वो कर्मचारियों की वेदना को बखूबी समझते हैं। इसलिए हमें लगता है कि वो हमें बातचीत के लिए बुलाएंगे और कोई बीच का रास्ता निकालेंगे। लेकिन आज 9 दिन होने के बावजूद भी जैसे अभी तक कोई बातचीत किसी से नहीं हुई, अगर आने वाले दिन में, आने वाले समय में कोई वार्ता सरकार से नहीं होती है, कोई बैठक नहीं होती है, कोई चर्चा नहीं होती है, और हमारी मांगों को लेकर कोई सकारात्मक निर्णय उसमें नहीं लिया जाता है, तो हमें मजबूरन एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार होना पड़ेगा। और हम तैयार हो चुके हैं, हमने तैयारी कर ली है। वो हमारी मजबूरी और शौक नहीं है, हमें आंदोलन का या संघर्ष का शौक नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो वो मजबूरी होगी कि ये कर्मचारी का जो संगठन है ये तब तक पीछे हटने वाला नहीं है। ये बड़े सीधे तौर में कहना चाहूँगा कि अगर किसी के दिमाग में, किसी अधिकारी के दिमाग में, किसी भी नेता के दिमाग में ये बात रहे कि हम इनको 4-6 को और सस्पेंड कर देंगे तो ये भाग जाएंगे वहाँ से, तो ऐसा होने वाला नहीं है।
जो जो अध्यापक सस्पेंड होते जा रहे हैं वो निरंतर जो है वो हमारे अनशन में बैठते जा रहे हैं। जिस दिन 25,000 शिक्षक पूरे हो जाएंगे निलंबित करके, उस दिन शिमला में बैठने को जगह भी नहीं मिलेगी। ये सारी बातें मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। इसके साथ साथ जो हमारे अन्य मुद्दे हैं उसके लिए मेरे साथ हमारे प्रदेश के संयोजक भाई रमेश जी है। भाई रमेश जी अपनी बात। सभी पत्रकार साथियों का इस पत्रकार वार्ता में अभिवादन व स्वागत है। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। जिस प्रकार से आप सभी को पता है कि 26 अप्रैल 2025 से राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ संघर्ष पर उतरने के लिए विवश हुआ है और जो बातें यहाँ रखी गई हैं उसको आगे बढ़ाते हुए 16 अप्रैल 2025 को जब 18 महीने तक प्राथमिक शिक्षक संघ ने औपचारिक रूप से 3 बार सुयोग्य शिक्षा सचिव हिमाचल प्रदेश के साथ और 2 बार औपचारिक रूप से माननीय शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी के साथ चर्चा की, अपनी मांगों को रखा, लेकिन उन मांगों पर कोई उचित कार्यवाही नहीं हुई। मैं यहाँ तक कहना चाहूँगा कि लिखित में उन बैठकों की प्रोसीडिंग तक जारी नहीं की गई, तो विवश होकर प्राथमिक शिक्षक संघ ने 16 अप्रैल 2025 को अपना जो मांग पत्र है वो नोटिस के साथ जो है वो सरकार को और विभाग को सौंपा। होना ये चाहिए था कि सरकार और विभाग प्राथमिक शिक्षक संघ को वार्ता के लिए बुलाता, हमारे सुयोग्य सचिव शिक्षा हिमाचल प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ को वार्ता के लिए बुलाते, लेकिन उन्होंने यह उचित नहीं समझा और उन्होंने 25 अप्रैल को इस आंदोलन को दबाने के लिए एक पत्र जो है लिख दिया कि इसमें आपकी प्रमोशन प्रभावित नहीं होंगी, जबकि हमारी 24 सूत्रीय मांग पत्र है। 24 मांगों पर कोई बात नहीं हुई, एक मांग के ऊपर लिख दिया कि ये प्रमोशन प्रभावित नहीं होंगी और साथ में दमनकारी नीति अपनाते हुए छुट्टियां रद्द कर दी, छुट्टी की स्वीकृति देना बंद कर दी और प्रशासन के ऊपर हमें पूर्ण विश्वास था कि जो शिमला जिला का प्रशासन है वो प्राथमिक शिक्षक संघ को धरना प्रदर्शन के लिए अनुमति देने जा रहा था। लेकिन 25 तारीख को रात को जो है वो व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपको वहां पर धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। ये एक बहुत अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक बिना कारण धरना प्रदर्शन की अनुमति देना दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसके बाद प्राथमिक शिक्षक संघ के हजारों प्राथमिक शिक्षक वहां पहुंचे। हमने कोई यातायात बाधित नहीं किया, सड़क को नहीं रोका, किसी स्थानीय जनता को कोई असुविधा पैदा नहीं की। हमने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को सरकार और शिक्षा विभाग के समक्ष आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से रखा। उसके बाद यह होना चाहिए था प्रयास कि प्राथमिक शिक्षक संघ को वार्ता के लिए बुलाया जाता, उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई होती, लेकिन ऐसा करने के बजाय सुयोग्य शिक्षा सचिव हिमाचल प्रदेश ने विभाग को दिन रात छुट्टी निदेशालय के कर्मचारियों की कैंसिल करके यह निर्देश दिए कि निर्दोष जो हमारे कर्मचारी शिक्षक नेता हैं उनका निलंबन किया जाए। साथ में यह निर्देश किए कि इनकी 1 दिन का वेतन काट लिया जाए। स्थानांतरण के बड़ी बड़ी सूचियां जो है तैयार कर दी गई और आपके समक्ष जो है यह भी कह दिया गया कि कंप्लीट रिटायरमेंट के लिए जो है वो प्रोसेस शुरू कर दी जाए। इन सब बातों को लेकर प्राथमिक शिक्षक संघ में बहुत रोष है और उस रोष के लिए ये समझते हैं कि प्राथमिक शिक्षक संघ एक छोटा संगठन है। मैं आप सभी के माध्यम से बताना चाहता हूं कि प्राथमिक शिक्षक संघ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एजुकेशन इंटरनेशनल से जुड़ा हुआ संस्था है, जिसमें 165 देशों के सभी प्राइमरी टीचर्स आते हैं। प्राइमरी टीचर फेडरेशन ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर फेडरेशन से एफिलिएटेड संस्था है, जिसमें 6 लाख से ज्यादा प्राथमिक शिक्षक जुड़े हुए हैं। आज हिमाचल प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ को ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर फेडरेशन ने दिल्ली से सहायता का आश्वासन दिया है। सभी राज्यों की प्राइमरी टीचर फेडरेशन ने इस आंदोलन में भाग लेने का हमें एश्योरेंस दी है। हमने जो मुद्दे उठाए थे उसमें हमने कहा था कि प्राथमिक शिक्षकों के हजारों पद जो रिक्त चल रहे हैं उन्हें भरा जाए। इसमें प्राथमिक शिक्षक संघ ने कौन सा गुनाह किया है? हमने मुद्दा उठाया था कि आप 2.5 साल से नर्सरी टीचर्स भर्ती की बात कर रहे हैं, लेकिन
आप भर्ती कर नहीं रहे हैं, और उसके ऊपर जब हमारी बैठक सुयोग्य शिक्षा सचिव हिमाचल प्रदेश से होती है तो उन्होंने कहा कि कुछ आपको किसने कहा है इन्हें पढ़ाने के लिए, आप इनको मत पढ़ाइए। कितने दुर्भाग्य की बात वहां पर की गई। इसके अलावा हमने खेलों का मुद्दा बच्चों को उठाया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री ने आदेश किए कि बच्चों के टूर्नामेंट होने चाहिए, लेकिन उसके बाद सचिव शिक्षा हिमाचल प्रदेश जब लेटर निकालते हैं तो उसके अंदर लिखते हैं कि ये बच्चे बैडमिंटन नहीं खेलेंगे, ये बच्चे चेस नहीं खेलेंगे, ये बच्चे सिर्फ 2 दौड़ें दौड़ेंगे, ये बच्चे जो हैं वो भाषण देंगे लेकिन क्विज कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेंगे। ये कौन सी शिक्षा दी जा रही है? प्राथमिक शिक्षक संघ ने बच्चों की विषय जो है उसके अंदर उठाया। तो ये सारी बातें हमने वहां पर रखी। आज प्राथमिक शिक्षकों के वित्तीय मामले भी लंबित हैं। पंजाब का स्केल हमें नहीं दिया जा रहा है, हायर ग्रेड पे का लाभ नहीं दिया जा रहा है, एसीपी के केस जो है वो लंबित स्थिति में चल रहे हैं, डीए का एरियर नहीं दिया जा रहा है, हमारा जो 2016 से वेतनमान का बकाया है वो नहीं दिया जा रहा है, और उसके बावजूद जो है प्राथमिक शिक्षकों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। प्राथमिक स्कूलों में टैबलेट जो है वो निम्न क्वालिटी के प्रोवाइड कराए गए, जो कि आज अगर आप देखें तो वो उस स्तर के नहीं है जिस स्तर के होने चाहिए। हमें उसमें भी आशंका है कि एक निम्न कोटि की जो है वो क्रय उसके अंदर किया गया। प्राथमिक शिक्षकों को उसके अंदर जो है वो सिम प्रोवाइड नहीं की गई, उसके अंदर डाटा प्रोवाइड नहीं किया गया। हम अपना जो है सिम और डाटा लगाकर जो है वो वहां सेवा दे रहे हैं। आज प्राथमिक शिक्षक संघ ने उसका भी नोटिस दे दिया है कि अगर 15 दिन के भीतर जो है इस चीज के लिए हमें धनराशि उपलब्ध नहीं करवाई जाती है, सिम और डाटा जो है उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो 15 दिन के बाद हम जो है ऑनलाइन कार्य भी बंद कर देंगे। तो इस सभी बातों के लिए जो है वो शिक्षा विभाग और हिमाचल सरकार जो है उत्तरदायी होगी। तो जितने भी विषय प्राथमिक शिक्षक संघ ने उठाए हैं उन विषयों में बच्चों का हित छिपा है, जनता का हित छिपा है। साथ में मैं यहां से एक और निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से जहां 2 अध्यापक होते हैं वहां से एक अध्यापक को उठाया जाता है और दूसरी जगह भेज दिया जाता है, और उस स्कूल को सिंगल टीचर में कन्वर्ट किया जाता है, और उसके बाद जब वो पाठशाला जो है माता पिता देखते हैं कि वहां पर 8 कक्षाएं हैं और एक अध्यापक पढ़ा रहा है और निजी स्कूलों की ओर वो बच्चों को ले जाते हैं, तो तालाबंदी का सिलसिला हिमाचल प्रदेश में चलाया जा रहा है। तो इस तालाबंदी के कारण जो 60,000 से ज्यादा हमारे जेबीटी प्रशिक्षित बच्चे पढ़े बेरोजगार रूप से घूम रहे हैं, उनका आने वाला कैरियर अंधकारमय हो गया है। तो मैं उन बच्चों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि वो भी हमारे इस आंदोलन में साथ देने के लिए आए, और उन्होंने आने का आश्वासन भी दिया है। पिछले 4 साल से जो है वो नर्सरी टीचर भर्ती की बात की जा रही है, लेकिन उनको भर्ती नहीं किया जा रहा है। तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी इस आंदोलन के अंदर भाग लेने के लिए आए, और वो 15,000 के करीब प्रशिक्षित ऐसी महिलाएं हैं हिमाचल प्रदेश में जिनको इस प्रकार का प्रलोभन दिया जा रहा है, और जो स्कूलों की तालाबंदी की जा रही है उससे मल्टीटास्क वर्कर की नौकरियां जाने वाली हैं, एमडीएम वर्कर की नौकरियां जाने वाली हैं, तो वो भी इस आंदोलन के अंदर भाग लेने के लिए आगे आएंगे। तो आने वाले समय में यदि समय रहते जो है जिस प्रकार से बात की गई है कि हम माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश से कम स्तर पर अब वार्ता नहीं करेंगे, और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो प्राथमिक शिक्षक संघ एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार है, और उसका पूरा उत्तरदायित्व जो है हिमाचल सरकार और शिक्षा विभाग का होगा, और इसमें हमारा कोई जिम्मेवारी नहीं होगी, क्योंकि ये पूरी तरह से जब वार्ता नहीं करनी है, आप लोकतांत्रिक मूल्यों के अंदर विश्वास नहीं रखते हैं, आप संवैधानिक संस्था के अंदर विश्वास नहीं रखते हैं, तो प्राथमिक शिक्षक संघ जो विवश होकर आंदोलन के लिए उतारू है। तो उसके लिए पूरी तरह से सरकार और शिक्षा विभाग उत्तरदायी होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय प्राथमिक शिक्षक। किस तरह का बड़ा आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे आप? बड़े आंदोलन की आप बात कर रहे हैं, अगर बात नहीं मानती, कोई टाइम बाउंड रखा है आपने? 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, टाइम बाउंड नहीं है, पर हम जो है वो उसकी रणनीति उसकी बना रहे हैं। इसके लिए हमें लगता है कि सरकार का क्या रुख है उसके विपरीत जो है हम उसका निर्णय लेंगे। ये आने वाले लगभग 10 दिनों के अंदर जो है वो प्राथमिक शिक्षक संघ अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ से निरंतर संपर्क में है, और जो ये नीतियां हैं इन नीतियों के कारण जो प्रभावित लोग हैं, चाहे वो अन्य कर्मचारी वर्ग हैं, चाहे ये हमारे प्रशिक्षित जेबीटी अध्यापक हैं, चाहे नर्सरी टीचर अध्यापक हैं, इन सभी से जो है संपर्क साधा जा रहा है, और एक बड़ी रणनीति जो है उसके अंदर तैयार की जा रही है। तो अगर फिर भी स्थिति में नहीं पड़ते हैं तो प्राथमिक शिक्षक संघ जो है, आप देखेंगे कि जो शिमला में प्रदर्शन हुआ था उसमें 7,000 के करीब अध्यापक जुड़े थे, लेकिन आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये संख्या 20 से 25,000 तक जाएगी, और एक बड़ा आंदोलन जो है वो किया जाएगा।
मामला जो है कोर्ट में भी विचाराधीन है निलंबन का। जी सर। तो क्या जो आपकी मांगे हैं उसको लेकर भी आप कोर्ट में रखेंगे अपना पक्ष के लिए? हाँ, ये अभी तो जो निलंबन है वो एक अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि हमने बड़ा अपना नियमों के अनुसार जो है प्रदर्शन किया है, तो वो तो कोर्ट में चला ही गया है। लेकिन आने वाले समय में जैसे RTE 2009 की वायलेशन हो रही है कि 2 टीचर का वहाँ पर प्रावधान है, 2 टीचर वहाँ नहीं दिए जा रहे हैं, तो ऐसी बातों को लेकर, या हिमाचल प्रदेश में 4,500 से ज़्यादा JBT की पोस्टें खाली हैं, नर्सरी टीचर्स की पोस्टें खाली हैं, तो ऐसे पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड इश्यूज़ के ऊपर या बच्चों की स्पोर्ट्स का मैटर है, तो इन विषयों के ऊपर हम कोर्ट में जाने की तैयारी भी कर रहे हैं। नहीं, उसके लिए कुछ एक लोग हैं ऐसे, वो हमारे पास अभी हम इसमें सबूत है उस बात का कि वो लोग छुट्टी लेके घर में थे। चलो वो अब हम इन चीज़ों को उजागर नहीं करना चाहते, क्योंकि ये सभी विषय जो हैं वो कोर्ट में भी रखे जा रहे हैं। हाँ। और आने वाले समय में आपके समक्ष भी रखे जाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि विभाग का जो अंधकार में एक स्वरूप है उसको हम पहले कोर्ट में जरूर पुटअप कर पाएं। दूसरा आपने कहा ना कि RTE की वायलेशन कर रही है प्रदेश सरकार। जी जी। तो आपका आरोप सीधा शिक्षा मंत्री पे है कि स्कूलों को सुनियोजित तरीके से बंद किया जा रहा है, क्योंकि 1,000 से बाद में स्कूल बंद हो गए पिछले 2 साल। जी जी जी। ये जो हमारे सेक्रेटरी एजुकेशन हिमाचल प्रदेश हैं, ये पूरी तरह से पूरे सिस्टम को अपने हाथों से रनअप कर रहे हैं, और उसके चलते जो है जो नीतियां बन रही हैं, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि 4,000 से ज़्यादा पद खाली हैं और 1,700 पोस्ट जो है वो मान लेते हैं कि चयन आयोग को गई है। तो जो 2,300 से ज़्यादा पद हैं वो इस वक्त जो है वो क्यों सैंक्शन नहीं किए गए? अगर उन पोस्टों को सैंक्शन करते तो बैच वाइज भर्ती तो हो सकती थी। तो ये स्पष्ट है कि पोस्टों को इसीलिए खाली रखा जा रहा है कि ताकि जो है वहाँ पर अभिभावक जो है असंतुष्ट हों, और असंतुष्ट होकर वो बच्चों को वहाँ से हटाएं, और जैसे वहाँ वो हटते हैं तो वो कम संख्या में आते हैं, और कम संख्या आने से जो है एक, इसको मैं ये कह सकता हूँ कि इट इज़ द विशियस साइकिल टू क्लोज द स्कूल्स, कि टीचर ना दो, और टीचर ना देने के कारण जो है वहाँ बच्चे नहीं रहेंगे, और बच्चे नहीं रहेंगे तो स्कूल बंद हो जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति है और ये पैदा की गई। जी जी जी। हाँ, इसका हम समर्थन करते हैं। हम ये चीज़ों के लिए समर्थन करते हैं कि हमने एक बड़ा विस्तृत प्रस्ताव सरकार को दिया था, माननीय शिक्षा मंत्री को भी दिया था, योग्य सचिव शिक्षा हिमाचल प्रदेश को भी दिया था। हमारा ये मानना था कि स्कूलों में जो है वो राष्ट्रीय स्तर की जो शिक्षा है, उच्च स्तर की, उसमें CBSE बोर्ड को इंक्लूड किया जाए। हम इंग्लिश मीडियम का भी समर्थन करते हैं, लेकिन उसमें हमने ये कहा था कि इसको सिस्टमेटिक जो है वो लागू किया जाए। और साथ में हमारा ये भी मानना था कि क्लास वाइज जो है वो कम से कम प्राइमरी के अंदर टीचर हो, ताकि जो है वो बच्चों की क्लास जो है सुव्यवस्थित तरीके से चल सके। और एक हमारी और इसमें सुझाव था कि बच्चों के लिए जो है ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी जो है वो उपलब्ध होनी चाहिए, क्योंकि आज के दौर में जो है वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है बहुत ही आवश्यक है वो उन स्कूलों के लिए जहाँ से बच्चे जो है उठाकर जो है दूसरी जगह ले जाते हैं। इन्होंने जो स्कूल भी बंद किए वहां पर भी कोई ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं दी, जबकि माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि अगर हम 15,000 रुपये भी एक बच्चे के ऊपर खर्च करना पड़ता है तो हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप बोलते हैं लेकिन उसके बाद करते नहीं है। स्कूल बंद कर दिया जाता है और उन बच्चों को जबरदस्ती जो है वहां से हटा दिया जाता है और दूसरे स्कूल में डाल दिया जाता है। तो इस कारण जो है फिर वो बच्चे जो है कहाँ जाएंगे, वो फिर बहुत ही एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है। आपका रोज जो है शिक्षा सचिव के प्रति है या फिर शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के प्रति है? सरकार के प्रति? देखिए, हमारा रोष सरकार से है कि सरकार उसमें संज्ञान ले। ऐसा क्या है कि इतने दिनों से सरकार को साल भर से ये पता ही नहीं चल रहा कि फील्ड में क्या हो रहा है। अगर उनको पता है तो उसके ऊपर संज्ञान क्यों नहीं ले रहे? और हम इस बात का इंतजार करते रहे कि संज्ञान लिया जाएगा, लेकिन 1 वर्ष तक जब कोई सुध किसी ने नहीं ली तो मजबूरन हमें ये संदेश देने के लिए सड़कों पर आना पड़ा कि सरकार अगर ऐसे नहीं सुन रही है तो कम से कम वैसे तो सुने। जब ये जन संघर्ष होगा, जन सैलाब बढ़ेगा, तब तो कम। अगर वैसे ये बात सरकार तक नहीं पहुंच रही है, अगर कोई सूत्र बीच में इन फाइलों को मुख्यमंत्री कार्यालय तक नहीं पहुंचने दे रहा है तो कम ऐसे तो ये संदेश पहुंचे वहां पर। अगर ये संदेश पहुंचेगा तो मुख्यमंत्री संज्ञान लेंगे और उसमें कोई ना कोई हल निकलेगा। अगर हल नहीं निकलता है, नहीं निकालना चाहते हैं, तो हम तो अपने पक्ष पर चल पड़े हैं, हम तो अपनी राह पर चल पड़े हैं
ये हमारा कहना है इसमें। सेक्रेटरी राकेश कंवर के विषय में आपने कहा था कि वो गवर्नमेंट को मिसलीड कर रहे हैं। आपसे सवाल ये है कि इस मिसलीड की वजह क्या है? क्या आपने ये भी कड़ी ढूंढने की कोशिश की है क्या, या सिर्फ आरोप के लिए आरोप लगाए जा रहे हैं? देखिए, बड़ा जीता जागता उदाहरण है, ये किसी से छुपा नहीं है कि अगर कोई कार्य, कोई काम मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचता, अब हम आपके समक्ष यहाँ पर कोई बात रख रहे हैं, हम इसलिए यहाँ पर ये चर्चा कर रहे हैं कि हमें विश्वास है कि आपके माध्यम से ये सूचना हमारी आगे फैलेगी, इसलिए हम डायरेक्टर साहब के पास या सचिव महोदय के पास या मंत्री महोदय के पास अपनी बात रखते हैं कि अगर डायरेक्टर महोदय के पास बात रखते हैं तो हमें उम्मीद है कि सेक्रेटरी साहब से बात कर लेंगे, सेक्रेटरी साहब को भेजेंगे, सेक्रेटरी साहब से बात करते हैं तो उम्मीद करते हैं कि मंत्री जी को जाएगी, मंत्री जी से बात करते हैं तो लगता है कि मुख्यमंत्री महोदय तक जाएगी। जब ये सारा तामझाम इकट्ठा होगा तो कोई ना कोई निर्णय होगा। लेकिन अगर हमने यहाँ पर प्रेस वार्ता आप लोगों से की, आप इसको डिस्प्ले नहीं करेंगे तो उस प्रेस वार्ता का रोज तो आपके ऊपर रहेगा ना हमारा। ये मेरा मानना है कि जब उनके साथ हमारी चर्चा हुई तो उसके बाद ये संज्ञान, सरकार ने उसके ऊपर संज्ञान क्यों नहीं लिया? अगर सचिव महोदय की ये बिल्कुल उनकी जिम्मेवारी थी कि वो इतने बड़े विभाग उनके पास है, वैसे तो बहुत सारे विभाग है लेकिन शिक्षा विभाग उनके पास है, अगर शिक्षा विभाग में कोई खामी दिखती है तो उनकी जिम्मेवारी थी कि वो सरकार तक, वो मुख्यमंत्री महोदय तक वो बात पहुंचाए। हमने आपके संदर्भ में जब शिक्षा मंत्री से बात की, शिक्षा मंत्री ये कहते हैं कि जो निलंबन का फैसला हुआ था उसकी मुझे जानकारी नहीं है। दूसरा सवाल ये कि मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी राकेश कंवर है, तो ऐसे में आप लोगों को नहीं लगता कि मुख्यमंत्री तक तो बात पहुंच गई है? अब आप लोग धरने की तैयारी का रोड मैप भी आप लोगों ने बना दिया है, तो ऐसे में अब बीच में, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने भी कहा वार्ता के लिए तो हम हमेशा तैयार हैं, तो शिक्षक जा क्यों हुई है? देखिए, शिक्षा मंत्री से मैं पहले भी कह चुका हूँ कि टाइम एंड अगेन हमने वार्ता की, एक बार नहीं अनेक बार वार्ता की है, लेकिन उस वार्ता का कुछ आगे निचोड़ नहीं निकला है। ऐसी वार्ता हमें नहीं करनी है। 6 फरवरी 2025 को जब शिक्षा सचिव महोदय से बैठक होती है, एक औपचारिक बैठक होती है और उसकी प्रोसीडिंग आज तक जारी नहीं होती है। 17 मार्च को शिक्षा मंत्री महोदय से बैठक होती है और उसकी प्रोसीडिंग आज तक जारी नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में अब एक संघर्ष हो गया है और इसके अंदर एक नियम होता है कि सरकार जो है औपचारिक रूप से वार्ता के लिए बुलाए। तो जब तक सरकार औपचारिक रूप से वार्ता के लिए नहीं बुलाती है तो प्राथमिक शिक्षक संघ जो है किसी भी स्थिति में वार्ता के लिए नहीं जा पाएगा। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद।